इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ जो जो आपको समझनी चाहिए। जीएसटी को लाने की पहली कोशिश कब की गई थी? सन 2000 में, ठीक है। एक कमेटी बनाई थी जीएसटी के लिए 2003 में। इस कमेटी के जो रिपोर्ट्स थे उसके बेसिस पर एक टास्क फोर्स बनाई जिसने कहा था कि 2004 के अंदर एक फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू होना चाहिए। अभी हुआ नहीं है। फिर उसके बाद जो पी चिदम्बरम थे हमारे अगले फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम 2010 तक जीएसटी पूरे देश में लागू कर देंगे, बट हमको पता नहीं हो पाया। फिर जब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट शिफ्ट हुई, हमारे देश के अंदर मार्केट कंडीशंस थोड़ी चेंज हुई, तो फिर एक फाइनली जीएसटी को लागू किया गया 2014 में। जीएसटी और पिछले टैक्सेस में बहुत डिफरेंस था, जैसा हम भी देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ा। तो एक बिल लाया गया 122वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए 2014 में। ये बिल फाइनली जब पास हुआ तो 101 नंबर का हमारा अमेंडमेंट बन गया 2016 में। और ये बिल के पास होते से ही हमारा जीएसटी का रास्ता क्लियर हो गया। जीएसटी को लाने के लिए अमेंडमेंट क्यों करने पड़े ये हम आगे समझेंगे इसी कोर्स में, बट अभी आप समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया जीएसटी लाने के लिए, जो फाइनली 2016 में अप्रूव हुआ। और 2016 में जब ये 8 सितंबर को प्रेसिडेंट के साइन हो गए इस बिल पे, तो ये एक्ट बन गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, इसके एक्ट बनने के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने जीएसटी के मेन एक्ट पास करने शुरू करे। इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए मैं यहाँ पे एक छोटी समरी बनाता हूँ। 2000 के अंदर स्टार्ट हुई जीएसटी को लाने की कोशिश। 2003 में टास्क फोर्स बनाई गई। 2004 में कहा गया कि एक इंटीग्रेटेड जीएसटी लाना चाहिए। उसके बाद 2010 में कमिटमेंट की गई थी कि हमारे जीएसटी अप्लाई कर देंगे। फिर फाइनली 2014 के अंदर एक बिल लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए, हमारे संविधान में बदलाव करने के लिए। कौन सा नंबर का? 102nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब सुधार, चेंज करना, संशोधन बोलते हैं हिंदी में। फिर ये बिल पास कब हुआ? 2016। एक 101वां अमेंडमेंट बना। आठ सितंबर 2016 के क्या हुआ? प्रेसिडेंट के साइन मिले। ये थी हमारी जर्नी। अब फाइनल हम पढ़ रहे हैं मेन चीज, एक्ट्स अंडर जीएसटी। ठीक है, चलिए सबसे पहला है सीजीएसटी एक्ट 2017। 4 बिल लाए गए। एसजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट, मतलब बिल काफ़ी आए थे, बट मेन आपको 4 के नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये 4 बिल मुख्य रूप से लाए गए थे। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक लाया गया था कंपनसेशन टू स्टेट्स, इस पे ऊपर भी अब हम चर्चा करते हैं, और एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी। ठीक है, अच्छा अब ये जो सीजीएसटी है ना, ये हमारी केंद्र सरकार ने पास किया।
ये केंद्र सरकार ने पास किया, ये केंद्र सरकार ने पास किया, ये पास किया रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने। यानी कि SGST जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिविजुअली पास किया। MP ने क्या पास किया होगा? MP CGST एक्ट, गुजरात ने गुजरात का SGST एक्ट, कर्नाटका ने कर्नाटका का SGST एक्ट। तो जो हर राज्य है ना, हर राज्य ने अपना स्टेट GST एक्ट पास किया। ये सब डिस्कशन आगे बहुत डिटेल में होगा क्यों किया गया, ठीक है। अभी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में इसी इंफॉर्मेशन पे हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। कंपनसेशन टू स्टेट्स, कंपनसेशन टू स्टेट्स क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, प्री GST और पोस्ट या फिर आफ्टर GST। सामान बिका MP टू छत्तीसगढ़, ठीक है, या फिर CG में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कन्फ्यूजन होगा, मान लेते हैं तमिलनाडु। आफ्टर GST भी सामान बिका MP टू तमिलनाडु, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये सामान था 1000 रुपये का, जिस पे 180 रुपये का टैक्स लग गया। तो जो 180 रुपये का टैक्स है वो MP की सरकार को मिलेगा, तमिलनाडु की सरकार को मिलेगा? ये जो 180 रुपये का टैक्स है वो मध्य प्रदेश की सरकार को मिलेगा या तमिलनाडु को मिलेगा? वैसे यहाँ पे भी हुआ, GST के बाद भी 180 रुपये ये MP को मिलेगा कि तमिलनाडु को मिलेगा, कि दोनों 90-90 रुपये आधे आधे रख लेंगे? देखिए, जो हमारे GST के पहले का टाइम था उसमें जो टैक्सेस थे ना वो थे ओरिजिन बेस्ड टैक्सेस, और GST क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब इस सामान में आप मुझे बताइए ओरिजिन कौन है? ओरिजिन MP है। तो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेस मतलब जिस सामान ने जिस स्टेट ने सामान सप्लाई किया है, सामान बेचा है, उसको टैक्स का पैसा मिलेगा। और जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है उसका मतलब है जिस स्टेट ने सामान खरीदा है, यानी कि जिस स्टेट में सामान गया है उसको इस टैक्स का पैसा मिलेगा। तो प्री GST और पोस्ट GST में टैक्स में कंपनसेशन कहाँ से आ गया? कंपनसेशन इसलिए आ गया कि जो दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वाले स्टेट है। आप देखोगे दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत प्रोडक्शन होता है। तो इन लोगों ने विरोध किया कि आपने हमारा टैक्सेशन का टाइप चेंज कर दिया, GST में अगर हम आ गए तो हमारा तो रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम सामान खरीदते कम है, बेचते ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इन स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए ये वाला एक्ट पास किया, ठीक है। अगेन डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है ताकि आपके माइंड में एक बेसिस बिल्ड होता जाए। अभी हमें पूरे कोर्स में यही बातें करनी है, ठीक है। तो 30 जून तक सारे स्टेट्स ने अपने SGST एक्ट पास कर दिए थे। सबसे पहले तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार ने अपने SGST एक्ट पास किए थे। फिर 30 जून तक बाकी सब ने कर दिए, ठीक है। और 8 जुलाई को कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ने भी कर दिया था। तो ये पूरी समरी है हमारी GST की। अगेन जितना मैंने बताया बेसिक, सिर्फ उतना याद रखना है, सिर्फ एक जर्नी का ओवरव्यू याद रख लेना। अगेन ये याद नहीं भी होगा तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं आती है। उसके बाद इन चारों एक्ट के नाम याद रख लेना, और ये अगेन इसके ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे हम। तो मेजरली आपको बस समरी और एक इन चारों के नाम याद रखने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है, ठीक है। सभी पूरे देश में 1 जुलाई को अप्लाई हो गया था GST, जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई से हुआ।
ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में हमको यहाँ 4 चीज़ें भी आगे पढ़नी है, बट आज का लेक्चर हम यहीं तक रख रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये वाले टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स या फिर इन डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप LMS विजिट कर सकते हैं, और या फिर अगर आप रिविजन तो हम कवर कर ही रहे, नोट्स आपको ईजी हो जाएगा पढ़ना। और इन डेप्थ लेक्चर यानी कि हमारे समरी एक आपको इन डिटेल एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हमारा कल लेक्चर लगेगा वो लगेगा इनकम टैक्स का, अगला GST का लेक्चर लगेगा हमारा फ्राइडे को। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।